नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट या हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को फास्टली और डीपली करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक टॉपिक कारक। कारक क्या होता है? कारक वे चिन्ह या शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध प्रकट करते हैं, उन शब्दों को कारक कहा जाता है। वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कारक को क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी कहा जाता है, विभक्ति भी कहा जाता है और कारक चिन्ह भी कहा जाता है। परिभाषा समझ में आ गई? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, उनको कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आइए हम अलग अलग कारक को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कर्ता, ने। कर्ता कारक कौन सा होता है? जहां पर ने कारक चिन्ह होता है या शून्य कारक चिन्ह हो सकता है। काम को करने वाला कर्ता होता है। जब काम को करने वाले के बारे में बताया जाए तो वहां कर्ता कारक होता है। जैसे राम केला खाता है। काम राम क्या खाता है? केला खाता है। कौन खा रहा है? कौन खा रहा है केला? राम खा रहा है। केला खाने वाला कौन है? राम है। तो यहाँ पर कर्ता कारक है। जैसे राम ने केला खाया, यहाँ पर कारक चिन्ह है ने। तो राम ने केला खाया, तो यहाँ ने कारक चिन्ह है, तो यहाँ कर्ता कारक है। शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है, जैसे राम केला खाता है। यहाँ पर कौन का उत्तर मिले, जब जहाँ कौन शब्द का आंसर मिले वहां पर कौन सा कारक होता है? कौन या किसने। कौन या किसने, तो वहां पर कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक ऐसा कारक जो काम को करने वाले को प्रदर्शित करता है, वहां कर्ता कारक होता है। अगला कारक देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को या शून्य कारक चिन्ह। जैसे काम को जो करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को, शून्य कारक चिन्ह हो सकता है। यहाँ पर भी कर्म कारक कौन सा कारक होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसको कर्म कारक कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या या किसे? या किसको का जब उत्तर मिले तो वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ को कर्म कारक चिन्ह है। तो यहाँ कर्म कारक कौन सा है? कर्म कारक है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, या शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है, या शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है। जैसे इसके और उदाहरण देखिए, शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? पाठ को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ को पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया। यहाँ पर कर्म कारक है। यहाँ पर कर्म कारक है। विनय साइकिल चलाता है। एक उदाहरण देखिए, विनय साइकिल चलाता है। विनय क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। जब क्या और किसको का उत्तर मिले तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। कर्म कारक ऐसा कारक जिसमें क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसको कर्म कारक कहा जाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्रिया है, उसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जब क्या और किसको का उत्तर मिले तो वो कौन सा कारक होता है? वो कर्म कारक होता है। अगला कारक है करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, या से साधन, माध्यम और कारण का पता चलता है। करण कैसे? करण और कैसे कारण। कैसे करण और कैसे कारण, जिसके माध्यम से, जिस साधन से, जिस कारण से क्रिया हो रही है, वहां पर कर्म कारक, करण कारक होता है। करण कारक क्या होता है? करण कारक वह कारक होता है जिसके माध्यम से क्रिया के साधन, माध्यम या कारण का पता चलता है, उसको करण कारक कहा जाता है। जैसे वह पेंसिल से लिखता है। वह पेंसिल से लिखता है। किससे लिखता है? उसका साधन क्या है लिखने का? पेंसिल है। जैसे
अध्यापिका बोर्ड से पढ़ा रही है। किससे पढ़ा रही है? बोर्ड से पढ़ा रही है। राम राम मोहन को डंडे से पीट रहा है। किससे पीट रहा है? डंडे से पीट रहा है। तो यहाँ कारण साधन या माध्यम बताया जाए। वह फोन से पढ़ती है। किससे पढ़ रही है? फोन से पढ़ रही है, फोन पर क्लासेस देख रही है। तो वो यहाँ पर साधन क्या है, माध्यम क्या है, उसका कारण क्या है? तो वो करण कारक होता है। जो इन शब्दों को डिनोट करता है वहां पर करण कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए जो उद्देश्य को बताता है, कोई काम किस लिए किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, जो ये शब्द बताते हैं कि यहाँ संप्रदान कारक है। जहाँ पर के लिए शब्द, के लिए चिन्ह लगा हो, के लिए कारक चिन्ह लगा हो, जैसे सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था किसके लिए की गई है? विद्यार्थियों के लिए स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। जो उद्देश्य को बताते हैं, किसको बताते हैं? उद्देश्य को। वह परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। उसका उद्देश्य क्या है? सफल होना है, तो वो परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। यहाँ के लिए जो उद्देश्य को बताती है कि कोई काम क्यों हो रहा है, कोई काम क्यों हो रहा है, जो ये बताता है, तो वहां पर कौन सा कारक चिन्ह होता है? संप्रदान कारक चिन्ह होता है। संप्रदान के लिए उद्देश्य, यानी कि कोई काम क्यों हो रहा है, क्या उद्देश्य है उसका, किस कारण से वो क्यों हो रहा है, वो संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक कौन सा होता है? अपादान कारक वो कारक होता है जिस कारक से अलगाव या पृथक्करण, पास आना, दूर जाना या तुलना करने का बोध होता है। जिन कारक चिन्हों से, वहां अपादान कारक होता है। जैसे पास आना, अलग होना, दूर जाना, तुलना करना, जहां पर ये शब्द होते हैं वहां कौन सा कारक चिन्ह होता है? अपादान कारक। से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, उसे हिमालय से अलग हो रही है। जब किसी से शर्माते हैं वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे मोहन को सोहन से शर्म आती है, मोहन सोहन से डरता है। डरना भी जब हो, डरना अलगाव होता है, मतलब कोई डर रहा है किसी से तो वो उससे दूर होगा, अलग होगा, वहां अलगाव का भाव होगा। जैसे मोहन को सोहन से डर लगता है, मुझे रोहन से शर्म आती है, वह झूठ से नफरत करता है। जहाँ अलगाव का, पृथक्करण का, तुलना का भाव हो, वहां कौन सा कारक होता है? वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक से अलग होना, पृथक होना, तुलना करना, इन सब हम ये यहाँ वाक्य पढ़कर ये भाव जानेंगे कि ये अलग होने का भाव है, तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जहाँ अलगाव का भाव होता है, पृथक्करण का भाव होता है, जहाँ पर तुलना की जाती है, जैसे रोहन सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, कविता सविता से ज्यादा लंबी है। इन वाक्यों में तुलना हो रही है, तो यहाँ अपादान कारक होता है। संबंध कारक सबसे आसान कारक है। संबंध कारक जिसमें संबंध प्रकट किया जाए वहां संबंध कारक होता है। जिन शब्दों के माध्यम से वाक्य में संबंध को प्रकट किया जाए वहां संबंध कारक होता है। जैसे काके की रारेरी, जैसे वह पुस्तक मेरी है, रारेरी मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, यह घर सोहन का है, सुरेश का पुत्र काला है, सुरेश का पुत्र काला है, सविता की बेटी सुंदर है, सविता की बेटी सुंदर है, रमेश का बेटा पढ़ने में होशियार है। तो यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, का के की रा रे री, तो वहां पर संबंध कारक होता है। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर, आधारो ही अधिकरण, जो आधार को प्रदर्शित करता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक मतलब ऐसे अधिकरण और ऐसे आधार, जो आधार बताता है, क्रिया के आधार को, आश्रय को, समय को, स्थान को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? अधिकरण कारक होते हैं। अधिकरण कारक में और पर कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे वह घर में रहती है, वह छत पर रहती है, वो छत पर सोता है, वह कार में बैठी है। जो अधिकरण कारक में जो आधार, आश्रय, समय, स्थान का बोध करा, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, वह समय पर आकर खाना खाता है, वो 8 बजे आएगा। कब आएगा? 8 बजे आएगा। समय को डिनोट कर रहा है। आज वह हिमाचल गया है, हिमाचल स्थान का नाम है, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, जो आधार को बताता है, जो आश्रय को बताता है, जो समय को बताता है, जो स्थान को बताता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। आधारो ही अधिकरण, अधिकरण में और पर, जो आधार को प्रदर्शित करते हैं, समय को प्रदर्शित करते हैं, स्थान को प्रदर्शित करते हैं। जैसे वह
आज स्कूल में, जैसे वह आज स्कूल में गई है, वह आज स्कूल में गई है, वह 8 बजे घर से चली जाती है। अलगाव का भाव भी है, और 8 बजे यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक को भी प्रदर्शित कर रहा है। संबोधन कारक है हे, अरे, ओ, यानी कि ये यहाँ पर जहाँ हे, अरे, ओ कारक चिन्ह लगे हों वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे पुकारना, संबोधन करना या बुलाने की सेंस जहाँ पर प्रदर्शित होती है, जहाँ पर ये सेंस दिखती है वहां पर संबोधन कारक होता है। ये 8 कारक हैं। मैंने इनके जो कारक चिन्ह है वो भी बताए हैं, इनका जो भाव है, मतलब जिन शब्दों से इनको डिनोट किया जाता है, जिनके माध्यम से इनकी पहचान कर सकते हैं, मैंने उनको भी प्रदर्शित किया है। सिर्फ इतने से ही हमारा कारक का पूरा टॉपिक क्लियर हो सकता है। अगर हम इनको याद रखें, ध्यान से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करें, तो हमारे कारक का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और कारक से जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से पढ़िए। कारक चिन्ह जो संबंध प्रकट करते हैं, क्रिया का संबंध संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करते हैं, उनको कारक कहा जाता है। कारक को परसर्ग और विभक्ति भी कहते हैं। जैसे कर्ता कारक काम को करने वाला होता है, ने कारक चिन्ह होता है, शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है। जहाँ पर हमारे वाक्य में जब कौन और किसने उत्तर मिले तो वहां कर्ता कारक होता है। कर्म कारक को कारक चिन्ह होता है, शून्य कारक चिन्ह भी होता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वहां पर कर्म कारक होता है। क्या और किसको लगाकर देखेंगे, क्या और किसको लगाकर देखेंगे। जैसे रोहन फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। रोहन किसको खाता है, फल को खाता है। करण कारक जब साधन माध्यम और कारण का पता चले तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे वह पेंसिल से लिखती है, किससे लिखती है, पेंसिल से लिखती है। वह साइकिल से जाता है, तो यहाँ पर साधन माध्यम और कारण पता चल रहे हैं, से का भाव है, तो यहाँ पर करण कारक। यहाँ अधिकरण, यहाँ करण और अपादान दोनों में से कारक चिन्ह है, लेकिन हम यहाँ सेंस देखेंगे। यहाँ अलगाव का, पृथक्करण का और तुलना का भाव है, लेकिन यहाँ साधन माध्यम और कारण को बताया गया है। यहाँ साधन माध्यम और कारण को बताया गया है, तो यहाँ पर करण कारक होता है। संप्रदान, हम किसी के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारा उस काम को करने का क्या उद्देश्य है, तो किस लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है, ताकि उनका ज्ञान बढ़े। वह अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है, वह अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है। वह स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम कर रहा है। तो कोई भी काम है जिसका कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य जब प्रकट कर रहा है तो वो संप्रदान का उदाहरण है। अपादान से अलगाव और पृथक्करण का हम तुलना कर रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के पास जा रही हैं, किसी से दूर हो रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं, अलगाव का भाव हो, यहाँ पर से लगा हो, वहां अपादान कारक होता है। संबंध सबसे आसान है, काके की रेरी, जहाँ पर संबंध प्रकट होता है। जैसे मेरी पुस्तक है, मेरा पेन है, मेरा स्कूल है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उसका घर है, ये सब संबंध कारक को प्रदर्शित करते हैं। अधिकरण कारक जहाँ आधार को बताया जाता है कि कोई चीज किस आधार पर रखी गई है, उसका स्थान बताया गया, उसका समय बताया गया, उसका आश्रय बताया गया हो, उसका आधार प्रदर्शित किया गया हो, वहां पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में पर संबोधन कारक है, अरे, ओ, किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी का संबोधन कर रहे हैं, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। आई होप ये कारक आपको समझ में आए होंगे, ये याद रखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।